अफरीदी साहब के हवाले से। सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से जनाब, ये आज रोना धोना जो है वो कुछ लोगों ने लगाया है। जब वो कुछ नहीं कर सका तो जनाब जो है वो अब लोगों ने उसके ऊपर तनकीद शुरू कर दी। लेकिन मेरा ये ट्वीट ज़रा देखें, 8 अक्टूबर 2025 का ये मेरा ट्वीट है। ये कोई एआई बना नहीं है, मेरे ट्विटर अकाउंट के ऊपर जो पड़ा हुआ। जैसे मैंने बताया ना, मैंने ट्विटर और यूट्यूब के ऊपर ये सारी की सारी चीज़ें अली अमीन गंडापुर के हवाले से भी कही थी और जो सुहेल अफरीदी साहब हैं उनके हवाले से भी कही। लेकिन क्या है कि जनाब हम आम से बंदे हैं, हमें कौन देखता है, कौन सुनता है हमारी। तो मैंने उस वक्त ट्वीट किया था जब सुहेल अफरीदी साहब को सीएम बनाया जा रहा था, और उस वक्त मैंने ट्वीट क्या किया था ज़रा लिखे सुने। उस वक्त मैंने लिखा था कि सब लिख के रख लो, सुहेल अफरीदी के आने का भी इमरान खान को कुछ फ़ायदा नहीं होगा। सुहेल अफरीदी गंडापुर का पार्ट 2 होगा। अली अमीन चूँकि एतमाद खो चुके हैं और वो इस्टेब्लिशमेंट के काम के नहीं रहे, अब वही काम यानी कि आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे अफरीदी साहब लगाएंगे और मज़े यानी वजारत आला। यानी कि मैंने उस वक्त ये पेशेंगोई कर दी थी और ये खबर भी थी कि जनाब, क्योंकि आपको पता है कि जब तक ये रकेते रहे और 90 दिन का फिर टाइम दे दिया अली अमीन गंडापुर साहब ने, और पूरा का पूरा सोशल मीडिया तहरीक इंसाफ को उनके ख़िलाफ़ होगा, फिर जनाब मेरी बदलने का ओहदा बदलने का जो है वो मामला आ गया, क्योंकि आवाम आपको पता है बेसब्री थी। तो उसके बाद जनाब सुहेल अफरीदी साहब को चुना गया और सुहेल अफरीदी साहब जो है वो क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, उससे भी गए गुजरे अली अमीन गंडापुर। क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने आपने देखा होगा कि इतना ज़्यादा प्रेशराइज किया था 2 बार कि बात डील तक डन हो गई थी, और बात फिर वो वीडियो शूडियोज़ वाले मामले के ऊपर जाके बिगड़ गई थी। वो आप सबको पता है, आप बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अली अमीन गंडापुर बहुत बेहतर थे, मुलाकातें करते थे, मुलाकातें होती रही। और सुहेल अफरीदी तो मुलाकात भी नहीं करता, क्योंकि मुलाकात करेगा तो जनाब अंदर से अहकामात आएंगे और फिर अली अमीन गंडापुर वाला हाल होगा। और आपने देखा होगा कि उसके बाद मैं मज़ीद ट्वीट ही पढ़ देता हूँ, क्योंकि फिर वो जब तजिए में जाते हैं या तबसरे में जाते हैं तो फिर वीडियो लंबी हो जाती है। फिर मैंने उसके बाद ट्वीट किया 30 जनवरी 2026 को। मैंने कहा शेर अफजल मरवत, अली अमीन गंडापुर, जुनैद अकबर के बाद सुहेल अफरीदी भी एक्सपोज होने जा रहे हैं। हो गए एक्सपोज, क्योंकि ये ना जो यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े हमारे यूट्यूबर्स, मैं नाम भी ले लेता हूँ, इमरान रियाज, बाकी ये जब भी कोई नया बंदा आता है ना तो उसको ये आसमान पर बिठाते हैं। जुनैद अकबर का आपको याद होगा, जब जुनैद अकबर आया था तो जनाब इन्होंने कहा था कि पता नहीं जुनैद अकबर जनाब मेरी जेल तोड़ के इमरान खान को निकाल लेगा, मतलब इस तरह के जज्बाती इनके व्लॉग्स थे। और उसके बाद मैंने ट्वीट किया कि ट्रक की बत्ती सुहेल अफरीदी 31 जनवरी 2026, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रही थी। मैं तो बता रहा था भाई, मैं तो खबरें दे रहा था। उसके बाद मैंने लिखा जनाब 4 फरवरी 2026, सुहेल अफरीदी के बारे में अलीमा खान का बयान आना एक बार फिर मेरी खबर की तस्दीक करता है। जाओ जाके मेरा प्रोफाइल विज़िट करो, आंखें खुल जाएंगी। यानी कि मैंने कहा मेरी वो सारी चीज़ें जो हैं वो जाकर के आप देख लो। तो नाज़रीन काम, बात यह है कि उसके बाद मेरा एक ट्वीट आता है 16 फरवरी 2026 को। उस वक्त मैंने ट्वीट किया कि सुहेल अफरीदी तो गंडापुर से भी ज़्यादा फर्मा बरदार निकला। तो मैंने जनाब ये सारी चीज़ें पहले ही, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के फजल करम से जो है वो सारी चीज़ें जो है वो बयान कर दी थी, बता दी थी सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से। तो ये नाज़रीन के ना मामलात हैं। और सुहेल अफरीदी साहब जनाब आपने देखा होगा कि अभी जैसे ये सलमान अकरम रज़ा साहब के भी बयान आए बड़े सख्त, और सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने हैं। ये मामला इसी तरह चलेंगे जनाब, कोई क्योंकि अब तो आपको पता है। दूसरी बात ये, अभी मर्दान में जलसा बड़ा कामयाब किया है सुहेल अफरीदी साहब ने। तो ये जितने मर्जी कामयाब जलसे कर लें या पब्लिक निकाल लें, उसका कोई फ़ायदा नहीं होना इनको। उसकी वजह मैं आपके सामने रख देता हूँ। क्या 8 फरवरी 2024 को आवाम नहीं निकली थी? उनको नहीं पता आवाम इमरान खान के साथ थी क्या? जब 24 नवंबर को गोलियां चलाई गई थी उस वक्त नहीं उनको पता था कि जनाब आवाम इमरान खान के साथ है? अब ये जितने मर्जी जलसे कर ले, यानी कि उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि आवाम इमरान खान के साथ है या नहीं है। उनको फ़र्क पड़ता है कि जनाब हमारी बात मान के चलना है कि नहीं चलना। उनकी बात मान के आप चलेंगे तो आप चाचू शहबाज शरीफ हैं, बल्ले बल्ले आपकी। उनकी बात आप मान के नहीं चलेंगे तो आपके साथ पूरा पाकिस्तान है भाई, मामला नहीं चलने वाला। अब फिर ये एक अलग बहस है, वीडियो लंबी हो जाएगी कि ये चीज़ें सही हैं या नहीं हैं। इसके ऊपर भी मैं बड़ी डिटेल, बड़ा ब्लंटली, बड़ा खुल के जो है वो बोल चुका हूँ। जैसे अभी सिर्फ मुख्तसर मैं आपके सामने एक चीज़ रखूँगा, जैसे कि अभी सफारती महाज के ऊपर हमारे सिपा सलार साहब जो हैं वो एक्टिव हैं। नहीं होना चाहिए, हमारे सियासतदानों को होना चाहिए ना
مطلب کہ ان کا یہ کام نہیں بنتا کہ جناب وہ جا کر کے یہ سارے معاملات دیکھیں. اور سہیل وڈائی صاحب کا بھی اس کے اوپر کالم آیا ہوا ہے کہ اس سارے معاملے نے سیاستدانوں کی وقت ختم کر دی. اور یہ ایک ریالٹی ہے, یعنی کہ ان فیوچر بھی جو ہے وہ سیاستدانوں کو کوئی نہیں دیکھے گا. جناب وہ پوچھیں گے جناب وہ سپہ سالار صاحب کے ساتھ ہم نے ساری ڈیلیں کر لی, سارے معاملات امریکہ صاحب بہادر اور باقی سارے برطانیہ جیسے جو ممالک ہیں. اپنا بھی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا پاکستان سے.